उपयोग कर सकते हैं, या बांस या बल्ली का भी प्रयोग किया जाता है। ये 5 और ये हाँ हाँ, ये 6 फीट होता है और ये 5 फीट हो सकता है। नहीं, हाइट 6 फीट नहीं, हाइट तो ये ज़मीन से सरफेस से लगभग 6.5 फीट हाइट की लेनी पड़ती है, और उसके ऊपर 1-2 फीट का बैम्बू और निकालना पड़ता है। टोटल बैम्बू जो है ना अपन को 10 फीट का लेना होता है। 1.5 फीट ज़मीन के अंदर डालते हैं, 1.5-2 फीट ऊपर निकालते हैं, और बाकी का 6.5 फीट ये यहाँ पे होता है। तो इस तरह से टोटल मिला के ओवरऑल 6.5 फीट की हाइट पे हम अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, और बांस बल्ली की सहायता से ये करते हैं। तो अपन ने क्या किया, ये बाम्बू लिए अपन ने, और बाम्बू या लकड़ी कोई भी आप ले लो जो सीधी हो, वो कट करके आप 5x6 फीट पर पहले ये बांस बल्ली लकड़ी लगा दीजिए। लकड़ी लगाने के बाद आप जो है ना, फिर चारों तरफ हमें ये मोटा बाम्बू लगाना पड़ता है, वो बॉर्डर पे लगाना पड़ता है, और वो चारों तरफ हम ऐसा घेरा करके लगाते हैं, जैसे हम अपने घरों में पिलर लगाते हैं ना, पिलर को आपस में जोड़ने के लिए बीम डालते हैं, है ना। तो वैसे ही हम बॉर्डर के सारे पोल्स को आपस में जोड़ने के लिए एक बीम डालते हैं, माने कि बैम्बू डालते हैं, और फिर बैम्बू डालने के बाद फिर उसके ऊपर ये वायर का ये मोटा वायर लेते हैं, और ये मोटा वायर यहाँ से लेके वहाँ तक आखिरी तक सारे बैम्बुओं को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये 16 गेज के तार का इस्तेमाल करते हैं। फिर ये 16 गेज के तार के अलावा फिर ये क्रॉस में जाल बुनने के लिए 20 गेज के तार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये 20 गेज का तार होता है, तो ये करते हैं, और फिर ये करने के बाद हम फिर इस पर वीट ग्रास डालते हैं। सो बेसिकली ये वीट ग्रास जो होती है ये बहुत ही बायोडिस्पोजेबल मटेरियल है एक तरह से। तो दूसरी बात ये है कि ये पूरी तरह से कंप्लीट शेडो कर देती है ऊपर, माने 50% धूप और 50% छाया का इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती हैं। और फिर उसके बाद इसकी मदद से जो है ना, हम एक ऐसा वातानुकूलित घर जैसी स्थिति बना लेते हैं कि गर्मी के समय में इसमें लपट नहीं आती है ना, और सर्दी के समय में पाला नहीं आता। ये इसके दो बड़े माने कि एडवांस फीचर। सर ये ना मिले तो क्या ये वाला हरा वाला ना? नहीं, वो उसका फिर पर्पस ही खत्म हो गया है ना। वो नेट सूखा कोई भी चलेगा, सूखा कोई भी चलेगा। हाँ, इस पे आप जो है ना धान की पराली यूज़ कर सकते हैं, गन्ने का सॉरी मक्के का, ज्वार का, बाजरी का, ये सब का भी वो कर सकते हैं। सूखा डालने का यूज कर सकता हाँ, कर सकते, घास भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डालने के बाद क्या होता है कि आधी धूप और आधी छाया जब नीचे क्रिएट होती है, तो इसकी मदद से जो है नीचे की फसल में गर्मी के समय में लपट नहीं बैठती है ना। अभी आप देखिए कि हम लोग जो है ना, ये गर्मी के टाइम पे इतने टेम्परेचर में मेथी उगा रहे हैं यहाँ पे, जबकि मेथी का ये सीज़न नहीं है। आप अभी ओपन में मेथी लगाएंगे वो उगेगी नहीं, उग गई तो वो एक गर्मी में खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर वो इन्वायरमेंट उसको मिल जाता है कि वो मेथी भी ये टाइम पे बहुत अच्छी उगाती है। सो बेसिकली ये मॉडल बनाने के बाद पहले तो हमने स्ट्रक्चर बनाया, फिर हम क्या करते हैं, टिलर करते हैं, और बीच वाली ज़मीन को खोद देते हैं, माने पूरा पावर टिलर से, और फिर 1 फीट का ये रास्ता बनाते हैं, और रास्ते की मिट्टी ऊपर नीचे साइड करके ये नाली बन गई, और ये 4 फीट चौड़ा हमारा मेड़ा बन गया, बेड है। अब इस पर हम क्रॉप ऑफ कॉम्बिनेशन करते हैं। क्रॉप ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि कौन सी परत पर हमें कौन सा माने फसल को लगाना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ज़मीन के अंदर जो है ना, एक कंद वाली फसल को लगाया, रूट क्रॉप को, यानी कि जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गया, अरबी हो गया, या कचूर, या कुछ तो भी ऐसी एक कंद वाली फसल, वो हम ज़मीन के अंदर लगाते हैं। और ज़मीन के अंदर लगाने के बाद हम ज़मीन के सरफेस पर फिर एक पत्ती वाली सब्जी को बोएंगे। पत्ती वाली सब्जी ये मल्चिंग का काम करती है, ये ज़मीन के एरिया को कवर कर देती है, और इसके कवरिंग से एक तो पानी का एवापोरेशन रुक जाता है, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ये मिट्टी पूरी तरह से ढक लेती है, तो खरपतवार नहीं उगता है, और तीसरा इसे जड़ समेत निकालते हैं तो मिट्टी उखड़ती है, तो ऑक्सीजन लेवल मिट्टी का बढ़ता है। तो इस तरीके से 3-4 बेनिफिट इसके साथ में ये होते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो बाम्बू हमने लगाया था, ये लगाया था हमने स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, लेकिन इसी पर हम एक क्रीपर्स लगा देते हैं छोटे पत्ते की, है ना, जैसे कि कुंदरू हो गया, परवल हो गया, पड़ोरा हो गया, ककोरा हो गया, इस तरह की क्रीपर्स माने कि छोटे पत्ते की सब्जियां लगा देते हैं। वो क्या करती हैं कि ज़मीन के माने एक छत के ऊपर फैल के फल जाती हैं, लड़क वाली, है ना। हाँ, तो ये हमारी एक क्रीपर्स हो गया, तो ये 3 फसल हो गया। फिर चौथी फसल में हम क्या करते हैं, 15 बाई 15 फीट के अंतर से पपाया का प्लांटेशन करते हैं। पपाया क्या करता है, स्ट्रक्चर के ऊपर निकल के जाके टॉप फ्लोर पे फलता है। सो सबसे टॉप फ्लोर पर हमारी एक फसल हो गई, ये वाली छत पे एक दूसरी हो गई, ये ज़मीन पर एक तीसरी हो गई, और ज़मीन के नीचे एक चौथी हो गई।
तो ये लगाते सेम टाइम पे अपन निकलती ये सारी फसलें अलग अलग टाइम पे। तो सबसे पहले पत्ती वाली सब्जी निकलेगी, फिर लता वाली निकलेगी, फिर फल वाली निकलेगी, फिर उसके बाद ऐसे फिर लास्ट में कंद वाली निकलती। तो ऐसे 4 फसलें अलग अलग सीक्वेंस में कंटिन्यूसली निकलती हैं। तो ऐसे करके हम एक साथ एक ही ज़मीन पर 4-5 फसलें एक साथ में ग्रो करते हैं और इसमें पानी की बचत होती है, खरपतवार कम आते हैं, कीड़े कम लगते हैं, मौसम का बुरा असर कम होता है, जानवरों और इंसेक्टों से बचाया जा सकता है, इंसानों को सुरक्षा से, और इस वातावरण में काम करने में बहुत अच्छा फील होता है। आप अगर माने ओपन खुले खेतों में काम करेंगे ये टाइम पे गर्मी में तो खड़ा नहीं हो जाएगा आपसे, लेकिन इसके अंदर आप थोड़ा आपको राहत मिलती है और गर्मी में दोपहर में भी इसमें आराम से जैसे काम सर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो ये सिंचाई के लिए आपकी ये व्यवस्था है, जहाँ हम लोगों ने जो है वैसे सिंचाई किया है। इसी पाइप से भी फॉग बना के भी पानी दिया जा सकता है, तो वो एक अलग बात है, वो आप पानी कैसे भी दीजिए उसमें चलिए। दिक्कत नहीं है। जैसे सुनो, जैसे कि मान लीजिए